Hello, Bacho. Let's see the question. And the question says, here the question saying that the iodobenzene can be obtained by what? Okay, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है आइडोबेंजीन जो है हम कहाँ से और कैसे मतलब कि किससे ऑब्टेन हो सकता है. वी हैव प्रोवाइडेड ओवर हियर ए बी सी एंड डी. यहाँ पे चार ऑप्शन दिया तो चारों में से कौन से में से हमें क्या मिलेगा? आइडोबेंजीन मिलेगा. तो वो हमें पूछा है. सो लेट्स बिगिन द आंसर. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हम लोग देखने जाए. सो दे हैव व्हाट? इट इज हैविंग द फर्स्ट ऑप्शन में बेंजीन है हमारे पास. ओके, फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम. वी हैव व्हाट? वी हैव द बेंजीन विद अस. ये कुछ इस तरह से है बेंजीन. बेंजीन विथ योर I2. ओके, यहाँ पे लिख देते हैं I2 and it is going to give you what? यहाँ पे क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं. सो यहाँ पे हमें पता है दैट बेंजीन के पास जो है वो क्या रहता है? बेंजीन इज अ इलेक्ट्रॉन. जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहती है हमारे बेंजीन के पास वो कैसी रहती है? बहुत ज्यादा रहती है. तो वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा? वो डोनेट कर देगा. ठीक है, और जो रिएक्शन वो होगा उसके बाद में वो जो रिएक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कहेंगे. राइट. अभी यहाँ पे मेरा जो I2 है, ओके, यहाँ पे मैंने जो I2 लिया है दैट इज नथिंग बट यहाँ पे I2 को क्या बोलते हैं? I2 इज नथिंग बट हम बोलते हैं उसे हैलोजन. वो क्या है एक्चुअली? वो हैलोजन है. राइट. जब बेंजीन और I2, ओके, जब बेंजीन और I2 दैट इज नथिंग बट हैलोजन, और जब बेंजीन जब मिलते हैं वो रिएक्शन जो कंडीशन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन बोलते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन. और जनरली हेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड के प्रेजेंट में होता है. ठीक है, लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में होता है. अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एज सच कोई कंडीशन बन रही नहीं है. यहाँ पे कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट भी नहीं है. तो यहाँ पे हमारा आइडोबेंजीन बनने का कोई चांस ही नहीं है. तो यहाँ पे नो आइडोबेंजीन विल फॉर्म. ओके, हम लोग यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं नो आइडोबेंजीन इज गोइंग टू बी फॉर्म ओवर हियर. तो फर्दर रिएक्शन ही नहीं पॉसिबल होगी. राइट. तो ये था हमारा फर्स्ट वाला जो था ऑप्शन, वो तो कैंसिल हो गया. उसी तरह से हम बात करते हैं अब हमारे सेकेंड की. ठीक है, तो सेकेंड की बात कर लेते हैं हम यहीं पे. सेकेंड को, सो सेकंड की जब बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे क्या है? मेरा क्या है? बेंजीन ही है. तो अगेन यही सेम स्टेटमेंट बोलेंगे हम. बेंजीन इज योर व्हाट? बेंजीन इज हैविंग अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा. और जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे रिएक्टेंट हमें दिया गया है HNO3. एक बात ये है, जब मेरा HNO3, ठीक है, when HNO3 along with what? along with H2SO4 जब हम लोग डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? नाइट्रेशन रिएक्शन मिलता है. ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा? नाइट्रेशन रिएक्शन मिलेगा, इतना हमें पता है. बट एज सच यहाँ पे खाली HNO3 है, H2SO4 नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन भी नहीं मिलेगा. और मेरा जो I2 है वो क्या है? आयोडीन है. I2 क्या है? मेरा आयोडीन है. और मेरा HNO जो 3 है, HNO3 जो है वो कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, खुद से वो ऑक्सीडाइज मतलब कि वी कैन से दैट इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या करेगा? वो इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और वो खुद क्या हो जाएगा? खुद रिडक्शन हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, सो एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी तो कुछ इस तरह से उन लोग में रिएक्शन होगा. ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. HNO3 प्लस I2, ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे. I प्लस प्लस NO2 प्लस H2O. ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा. और जो हमें रिएक्शन चाहिए, तो यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे हम किसका? बेंजीन का. किसके साथ? along with your I2 in the presence of HNO3. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? आइडो
जो हमें चाहिए था, ओके, फॉर्मेशन होने के लिए हमें जो चाहिए था आइडोबेंजीन, राइट। सो यहाँ पे क्या चल रहा है, आइडोबेंजीन फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा आंसर में हम लोग लिख सकते हैं। उसी की तरह सेकेंड वाला जब हम बात करें ये वाले कंपाउंड की, ठीक है, सो बात कर लेते हैं, वहां पे मैं लिख लेती हूँ, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रिमाइंड द थिंग। थर्ड वन की बात कर रही हूँ मैं, कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर, डाइजोनियम सॉल्ट है वहां पे, ठीक है, इट विल बी कैसा था, N2Cl, ओके, यहाँ पे N2Cl माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, ओके, दिस इज नथिंग बट माय डाइजोनियम सॉल्ट है वो, ठीक है, प्लस Ki है, सी ये Ki जो है मेरा कैसा है, पॉजिटिव मेटल है, ठीक है, और I जो है मेरा वो क्या है, ये मेरा हलाइड है, ठीक है, और ये मेरा पोटेशियम जो है वो कैसा है, पॉजिटिव मेटल है, ठीक है, we can say that it is an positive metal, right, इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ नेचर, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट जो है, ठीक है, आयोडीन का, वो कुछ ज्यादा ही होता है। तो ये क्या करेगा, वो यहाँ पे जाके वो अटैक करना स्टार्ट कर देगा ये कार्बन आइटम पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर उसका। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, इट विल बी फॉर्म, वो जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो रिमूव कर देगा वो वहां से ऊपर से, ठीक है, और खुद जाके क्या कर लेगा, अक्वायर कर लेगा वो प्लेस को। तो यहाँ पे भी आइडोबेंजीन जो है वो फॉर्म हो रहा है, और यहाँ से जो नाइट्रोजन का गैस है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रहा है उसका, चलो, तो ये वाला भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीड हो जाएगा। फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन के अंदर ये जो मेरा ऑप्शन कुछ इस तरह से है, फोर्थ वन का फिनॉल है, OH है, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन आयोडाइड है, ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो कैसा रहता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहता है, और यहाँ पे हम लोग ने जस्ट देखा हालाइड पे कैसा रहता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज रहता है, राइट। ये हमें इतना तो अभी पता चल गया है, राइट। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फिनॉल है, ओके, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरा आयोडाइड है। अभी यहाँ पे क्या होगा, सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी हैपन। यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के वजह से और वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये क्या है, पार्शियली इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वो हाइड्रोजन को दे देगा, ओके, बिकॉज ऑफ ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, इट विल बी फॉर्म सच काइंड ऑफ रिएक्शन लाइक दिस वे। यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा OH2, यहाँ पे H प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा अलॉन्ग विथ व्हाट, ऑक्सीनियम आयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे आयोडीन का जो है I माइनस हो जाएगा, और इसके फर्दर जो रिएक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बल्कीनेस फॉर्म हो जाएगा बेंजीन का, सच अ बिग कंपाउंड बन जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आगे फर्दर रिएक्शन होगा ही नहीं, ना ही कोई प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बात करें तो यहाँ पे आपने आंसर की, तो आंसर विल बी योर कंसिस्ट ऑफ योर, क्या क्या मिलेगा हमें, किस में मिला था, आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन हमें मिला था बी में, ठीक है, बी वाले में मिला था हमें, और किस में मिला था, सी में मिला था, और बाकी के ऑप्शंस हमारे आंसर से टैली नहीं कर रहे, ठीक है, आइडोबेंजीन बन ही नहीं रहा है। तो अवर ऑप्शन इज, आंसर हम लोग जब देखने जाएंगे, सो आंसर में क्या लिखोगे, बी एंड सी, ओके, ये दो हमारे आंसर हो गए थे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।